दोस्तों 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है। जब से भारत ने बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया है, उसके बाद से बांग्लादेश ने पहले तो इंडिया के साथ मैच खेलने से मना किया। उसके बाद बांग्लादेश ने अपने नए शर्तों को सामने रखा, जिसकी वजह से आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया। दोस्तों क्या है कि पूरी दुनिया एक दूसरे को धमकी दे रही है। कभी ट्रम्प चीचा पुतिन को धमकी दे, कभी ईरान को धमकी दे देते हैं, कभी पुतिन जेलेंस्की को धमकी देते हैं, कभी जेलेंस्की वापस पुतिन को धमकी देता है, कभी चाइना भारत को धमकी देता है, भारत चाइना को धमकी देता है, भारत पाकिस्तान को धमकी देता है, बांग्लादेश भारत को धमकी देता है और अब पाकिस्तानी भी भारत को और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ आईसीसी को धमकी दे रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानियों की जो टीम है, इन शॉर्ट पाकिस्तानी जो हैं वो आईसीसी को धमकी दे रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है। अभी हाल ही के समय में एक भारतीय है और नाम पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया भी अब जानती है कि आईसीसी का चेयरपर्सन कौन है। दोस्तों दरअसल ये सब कुछ पाकिस्तानियों ने जानबूझ के एक नया बखेड़ा शुरू किया है। आप सबको पता ही होगा कि फरवरी में यानी कि इसी महीने से आई थिंक 8 तारीख के आसपास से 2020 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इसमें जैसा कि पहले से ही ये डिक्लेयर्ड है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी इस तरीके का मैच होता है किसी बड़े टूर्नामेंट में तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ कि बीसीसीआई पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्पोर्ट्स ना खेले। लेकिन अब क्या है कि भारत के जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो भी कम पतित नहीं है, क्योंकि इन्हें पैसों से इतर कुछ नहीं दिखता और तभी तो इन्होंने पहलगाम के बाद भी पाकिस्तानियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट मैच खेला है। ये वापस से खेलने को तैयार भी हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तानियों ने 2 चीज किया है। एक कि उन्होंने धमकी दिया है और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है या प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर कम से कम कुछ तो स्वाभिमान है। हालांकि ये अलग बात है कि वो चाहते थे कि भारत के साथ या वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेज हों वो सब के सब भारत में ना होके बल्कि श्रीलंका में ही हो, और ये सब कुछ उन्होंने बांग्लादेश के सपोर्ट में आके किया है। जिस तरीके से बांग्लादेश ने बायकॉट किया और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने जो मांग की, आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया, तो बांग्लादेश को मोरली सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है दोस्तों, वो क्रिकेटिंग जगत में यानी कि क्रिकेट के स्पोर्ट्स में सबसे बड़े मैचों में से एक है, ये कहना शायद गलत होगा, बल्कि वो अपने आप में सबसे बड़ा मैच होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो मैच होता है उसका व्यूअरशिप सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा होता है, उस पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी और बीसीसीआई को वो काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये सब कुछ था और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीसीसीआई किस तरीके से पतित है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। तो बीसीसीआई तो चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो जो श्रीलंका में होने वाला था 15 फरवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसे बायकॉट कर दिया है और सिर्फ इसी मैच को बायकॉट किया है। और जैसा कि हुआ है उसके बाद से आईसीसी ने पाकिस्तानियों को धमकाया है और सीधे सीधे तौर पे कहा है कि वो किसी एक मैच को बायकॉट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पूरे सीरीज से बायकॉट कर दिया जाएगा। न सिर्फ यही बल्कि उनके ऊपर कई सारे और नए जुर्माना भी लगाने की कवायद आईसीसी ने की है। आईसीसी ने सीधे सीधे तौर पे कहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को बायकॉट करती है तो पहली बात तो ये कि उन्हें पूरे सीरीज से बायकॉट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानियों को जियो हॉटस्टार को उतने पैसे देने होंगे जितना पैसा उस मैच से उनका लॉस होगा। तीसरी बात ये कि उनका इस पूरे टूर्नामेंट में जो भी कॉम्पनसेशन मिलता, इसी तरीके का आई थिंक है, वो पूरा पैसा इनको रिफंड करना होगा आईसीसी को। और भी कई 2-3 आई थिंक पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तानियों पे आईसीसी ने थोपा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी इन सारी शर्तों को मानेंगे और बायकॉट करेंगे मानते हुए, या फिर पैसे के अभाव में या पैसे के डर से वो खेलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये 2 चीजें या 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर है। पहली ये कि पाकिस्तानियों ने पहली बार जीवन में स्वाभिमान दिखाया है और दूसरी बात कि किस तरीके से बीसीसीआई एक पतित की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे। और तीसरी बात दोस्तों वो ये कि हो सकता है कि पाकिस्तानी पलट जाएं, क्योंकि पाकिस्तानियों के ईमान का कोई भरोसा नहीं होता और जब भी बात आटा दाल चावल और पैसे की होती है तो पाकिस्तानी कहीं भी पलट सकते। तो हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आखिर वो पलटते हैं या फिर डटे रहते हैं। ये तो अब समय बताएगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत, नमस्कार।